जय माता दी बेटा। वो कुछ प्रसादी मिल जाती तो। जी पंडित जी, मैं अभी लेके आती हूँ। मेघा, अरे यार मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, खाना लगा देते हैं। अरे बोला ना, लगा दूंगी, तसल्ली रख लो। अरे उस बात को पूरा 1 घंटा हो गया है, मुझे बहुत तेज भूख लगी है। तो अब मैं क्या यहाँ पर फालतू बैठी हूँ? भाई सुबह से उठ के काम कर रही हूँ और तुम्हें अपनी पड़ी है। पहले भगवान को भोग लगाऊंगी और उसके बाद में तुम्हें दूंगी। ठीक है, कम से कम 1 कप चाय तो पिला दो। क्यों, तुम्हें बनाना आती नहीं है क्या? खुद अपने लिए चाय बना लो ना उठकर। खराब कर रखा है। ये लीजिए बाबा जी। अखंड सौभाग्यवती भव बेटा, सदा खुश रहो। कहाँ से खुश रहूं बाबा जी, घर में कलेश ही खत्म नहीं होता। कुछ बताइए ना, जिससे घर में शांति और पैसा दोनों बने रहे। एक बात बोलूं बेटा, जिस घर में स्त्री की आवाज पति की आवाज से ऊंची होती है ना, उस घर में माँ लक्ष्मी की कृपा कभी नहीं होती। अब देखो ना, मैं तुम्हारे लिए बिल्कुल अजनबी हूँ, तुम मेरे लिए अजनबी हो। ना तुम आज से पहले मुझसे कभी मिली, ना शायद आज के बाद कभी मिलोगी। लेकिन तुम मुझसे कितना स्नेह से बात कर रही हो और वहीं अपने पति से कितना रूखा व्यवहार करती हो बेटा। ठीक नहीं है बेटा। पर बाबा जी, वो तो मेरे पति है ना, क्या उनसे भी मुझे सोच समझ के बोलना पड़ेगा? सबसे ज्यादा सोच समझ कर तो तुम्हें अपने पति से ही बात करनी है बेटा। अरे मेरा क्या है, अगर तुम मुझसे बुरा भला बोल भी दोगी तो क्या हो जाएगा? अरे ज्यादा से ज्यादा मुझे बुरा लगेगा और मैं निराश होकर के तुम्हारे द्वार से चला जाऊंगा। लेकिन बेटा, अगर तुम्हारे पति को बुरा लगा और वो तुम्हारे जीवन से निराश होकर के चला गया तो बताओ फिर तुम्हें कैसा लगेगा? और एक बात बोलूं बेटा, स्वयं माता लक्ष्मी का निवास भी विष्णु भगवान के चरणों में ही है। और ये सिर्फ तुम्हारी समस्या नहीं है, संसार की प्रत्येक स्त्री की लगभग यही समस्या है। वो खुद तो माता लक्ष्मी जैसा सम्मान चाहती है, लेकिन अपने पति को विष्णु भगवान जैसा सम्मान देना ही नहीं चाहती। और एक बात याद रखना बेटा, अगर घर में पति भूखा है ना, तो तुम्हारी थाली में कितने भी व्यंजन क्यों ना हो, प्रभु आपका भोग कभी स्वीकार ही नहीं करेंगे। अरे स्त्री के लिए तो उसका पति ही भगवान होता है बेटा। जी बाबा जी, मैं समझ गई हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सदा खुश रहो बेटा। आई एम सॉरी नवनीत, मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो भी बदतमीजियां की है ना, सबके लिए मैं तुमसे माफी मांगना चाहती हूँ। क्या हुआ मेघा, कुछ हुआ है क्या? नहीं, बस मुझे लगा कि मेरा व्यवहार तुम्हारे संग सही नहीं है और मुझे उस वक्त तुम्हारे ऊपर चिल्लाना नहीं चाहिए था, बस इसलिए। अच्छा, अचानक से ये बदलाव कैसे? मान लो कि शायद भगवान ने ही आईना दिखा दिया। अच्छा ये सब छोड़ो, तुम्हें भूख लगी है ना, मैं तुम्हारे लिए ना खाना भी लगाती हूँ और फिर उसके बाद मैं अच्छे से चाय भी बनाऊंगी। ठीक है मेघा।